नमो बुद्धाय दोस्तों, आइए शुरू करते हैं संविधान के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ संविधान के कुछ रोचक तथ्य। आज हम संविधान को शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले रखेंगे संविधान की उद्देशिका, मतलब प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल। अब हम शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट की। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था आपको, इस संविधान में टोटल 22 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 1 से 4 आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की। तो फर्स्ट में हमारे लिखा गया है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, अर्थात संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन मतलब संघ जो है किस प्रकार के होते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल और एक होता है यूनियन, जिसमें फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। कॉन्फेडरल की मतलब परसंघ। परिसंघ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से इससे कोई देश अलग हो जाता है। फेडरल उसी का थोड़ा सुधरा हुआ रूप होता है। फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन कंट्री है, अमेरिका कई बार टूट भी चुका है। इसमें होता है क्या फेडरेशन में कि सब राज्य मिल के केंद्र को कुछ शक्तियाँ देते हैं और समझौता करते हैं, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। जो संघ होता है यूनियन, यूनियन पूर्णतः मजबूत होता है, इससे कोई राज्य आसानी से तो कैसे भी अलग ही नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे कुछ लकड़ियाँ अगर पड़ी हों तो उसमें से जो आप चाहें जितने टाइम चाहें एक उठा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पर लकड़ियों का बोझा है तो उसको उठाने में प्रॉब्लम होगी। और अगर वही लकड़ियाँ किसी बोरी के अंदर की गई हैं, लकड़ियाँ बाहर से दिखेंगी ही नहीं, तो बात खत्म। सबसे ज़्यादा मजबूत जो है संघ होता है। आर्टिकल फर्स्ट को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब ये कहाँ पर लिखा है कि भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे, उसका क्षेत्रफल कहाँ होगा, भारत के कायदे कानून कहाँ कहाँ लागू होंगे। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहली अनुसूची में, मतलब राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि टोटल कितने राज्य हैं। उसके बाद नंबर 3 में आता है, तो इसको भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले में आता है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो कि 28 हैं, मतलब राज्य 28 हैं। नंबर 2 पे आता है द यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ क्षेत्र। नंबर 3 आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि अर्जित किए हुए। तो जो राज्यों के क्षेत्र में टोटल 28 हैं। और यूनियन टेरिटरी जो है राष्ट्रीय महत्व के हैं, छोटे हैं, तो उनको यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। और एक्वायर्ड जो कि इस समय 0 हैं। अगर कोई आगे चल के किसी देश का राज्य हमारे में मिलना चाहे तो उसको हम अर्जित कर लेंगे, जो कि इस समय कोई नहीं है। तो पहली अनुसूची समाप्त होती है।
इसके बाद अगला नंबर है आर्टिकल नंबर, बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में क्या, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों को अगर कोई देश का टुकड़ा या मतलब हमारे में आना चाहता है तो उसको हम जो है अपने में ले सकते हैं, अपने देश में शामिल कर सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ भी है कि पहले हमारे देश में नहीं था परंतु अब राज्य के रूप में है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले हम बता दें, मतलब जो है संसद के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। संसद की पूर्व अनुमति मतलब पार्लियामेंट में एक इंफॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि किसी अगर देश या किसी राज्य को अगर अपने भारत में मिलाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि हम ये राज्य का टुकड़ा या देश मिलाने जा रहे हैं। उनको वो मना नहीं कर सकते, अगर वो मना करते हैं तो उनको उन पे महाभियोग लग जाएगा। ठीक है जी, तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और वो क्या कहेंगे, ज़्यादातर तो उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिठाया गया कि हम ये करने जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं, कोई महत्व नहीं। फिर उसके बाद जो है आप आसानी से उसको अपने देश में मिला सकते हैं। ऐसा हुआ है सिक्किम, जब तिब्बत पे चीन ने हमला किया था तो तिब्बत के लोगों को इतना कूटा काटा और इधर उधर सबको बहा दिया। घर में अगर 4 लोग थे तो एक को पूर्व लास्ट में भेज दिया, एक को पश्चिम लास्ट में भेज दिया, सबको इधर उधर बिखेर दिया। इतनी ज़्यादा बिखेर दिया कि वहाँ पे कभी जो है आज़ादी की मांग ही नहीं उठती, क्योंकि वहाँ पे वहीं के लोगों की कमी हो गई तो आज़ादी की मांग करेगा कौन। ये सब जो है सिक्किम ने देखा तो उसने सोचा कि हमारा तो उससे भी छोटा देश, हमारे यहाँ अगर ऐसा हुआ तो हम तो ढूंढे नहीं मिलेंगे कि कहाँ गए। तो उसने मतलब जो है भारत से हेल्प मांगी, तो भारत ने कहा भाई हम क्यों हेल्प करें। तो उसने कहा कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर आप हमारे यहाँ शामिल हो जाओ। तो सिक्किम भी सोचने लगा कि ठीक है। उसने कहा कि ठीक है मैं शामिल नहीं होऊंगा, पहले मैं आपके यहाँ का आचरण देखूंगा कि आप किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे जैसा कि चाइना ने किया, एक को इस साइड में भेज दिया, एक को उस साइड में भेज दिया। तो भारत ने कहा कि हम वासुदेव कुटुंबकम के लोग हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ के सारे लोग रहते हैं, जो सुविधाएं हमारे यहाँ के लोगों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको हम देंगे। तो इसके लिए जो है 35वां संशोधन किया गया था, जिसमें आर्टिकल 2A बना था कि सिक्किम को एक सह राज्य बनाया जाएगा। मतलब ये हमारे देश में नहीं है, एक हमारे पड़ोसी की तरह है और हम दोनों आपस में मिलजुल के रहेंगे। जब सिक्किम ने देखा कि हमारा भी आचरण व्यवहार बिल्कुल उसकी तरह है और बहुत ही सब अच्छे लोग हैं, तो संविधान में एक और संशोधन 36वां संशोधन किया गया 16 मई सन 1975 में, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यहाँ पे हमारा दूसरी आर्टिकल भी समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 की, तो आर्टिकल नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट, मतलब नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसा कि पहले में था कि हमारे देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। दूसरे में था कि अगर कोई हमसे मिलना चाहे या हमारे में शामिल होना चाहे तो उसका स्वागत है, आप हमारे में आके मिल जाइए। और तीसरे में जब आप हमारे में आके शामिल हो जाएंगे ना, तो हम आपको आपके राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसका क्षेत्र परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें जो है मतलब उसकी सीमा भी परिवर्तित करते हैं कि आप कितने एरिया में रहेंगे। मतलब शुरुआत से ना आप उधर जो है जा नहीं सकते कहीं, दूसरे में हम आपको मिला लेंगे और तीसरे अनुच्छेद में जब आप आ जाएंगे तो आप पे फिर हम अपनी चलाएंगे, जितना मन होगा उतना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीसरे में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए भी आपको जो है राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि उस राज्य में आप बता दीजिए कि हम आपको यहाँ से छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ से आपका अलग करने जा रहे हैं, इसका हम नाम
या इसका एरिया बदलने जा रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ हुआ भी है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, मतलब 1 नवंबर सन 2000 में। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर सन 2000 में। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000 में। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 4 है। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters मीन्स पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। कि जब आप ऐसा करेंगे, किसी नए राज्य को मिलाते हैं या किसी राज्य को तोड़ेंगे, तो इसमें आपको पहली चीज़ कि जो है आर्टिकल 2 में परिवर्तन करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा कि जब आप कोई नया राज्य बनाते हैं तो आप पहली अनुसूची में जाके उसका नाम बढ़ाएंगे, नंबर 3 को भी परिवर्तित करेंगे। अनुच्छेद 2 या 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, जिसपे राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होता है। जब आप नया कोई राज्य बनाएंगे तो वहाँ पे उसको पहले तो आप जो है फर्स्ट अनुसूची में लिखेंगे जाके। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, जिसपे राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होता है। बाध्य क्यों होता है? क्योंकि उसको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। जैसे तीसरा है, अगर आप तीसरा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी राज्य को आप तोड़ सकते हैं। जब आप तोड़ेंगे तो वहाँ पे नियम कायदे कानून फिर से बनेंगे। वहाँ पे कितने सांसद होंगे, कितने एमएलए होंगे, किस प्रकार से वहाँ का शासन चलेगा, सारे नियम कायदे कानून फिर से बनते हैं। इस वजह से ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज हमारा पार्ट फर्स्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल पाए। और हम अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय दोस्तों।